श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब ब्रह्मा जी वहाँ पर 9 मुनियों को लेकर के आ गए। बोले तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये 9 कन्याएं इस संसार में इसलिए आई हैं कि ये संसार की बढ़ोतरी करें। तो इनके रुचि के अनुसार इनके मन में जो भाव जाए उसकी शादी कन्याओं की ये इनसे साथ कर दो। एक बड़ा मंडप तैयार किया गया। तो वहाँ पर कला नाम की कन्या को मारीची ऋषि को दिया। अनसुईया को अत्रि मुनि से शादी किया। श्रद्धा देवी को अंगिरा मुनि से और हबीबी को पुलस्त्य महाराज को दिया। गति नाम की कन्या को पुलह ऋषि को दिया और क्रिया देवी को कृतु महाराज को, ख्याति को भृगु महाराज को और अरुंधति को वशिष्ठ जी से ब्याह किया। शांति देवी को अर्थव ऋषि से। इस प्रकार से सभी 9 कन्याओं का विवाह किया। रुचि स्वभाव के अनुसार खूब साज सामान दे करके स्वागत करके और उनको सब जो है विदाई किए। और फिर इसके बाद जब सब विदा हो गई कन्याएं तो दौड़ करके देवहूति के पास आते हैं। कर्दम ऋषि बोलते हैं अब मुझे जो है संन्यास लेने की अनुमति दे दो, क्योंकि तुम्हारा सब मनोरथ सिद्ध हो गया। इतना सुनते ही देवहूति के आंख में आंसू आ गया कि यानी विदाई का समय आ गया। बोले ठीक है अब आप जा सकते हो। तो करदम जी अपने पति से रजा लेकर के अपने पुत्र के पास आते हैं और पहली बार जो है पिता पुत्र को प्रणाम कर रहा। प्रणाम कैसे, उनके चरणों, कपिल भगवान के चरणों में कर्दम ऋषि गिर पड़ते हैं। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवि त्रिवृत्तम लोकपालम। कह रहे हैं भगवान आप पर ब्रह्म हो, परमात्मा हो, संसार की समस्त शक्ति आप में समाई हुई है। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, 3 प्रकार का अहंकार और समस्त लोक तथा लोकपालो आपके ही स्वरूप हैं और उनके स्वरूप को आपकी से ही प्रकट हुए हैं। आप ही परमात्मा, सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ पुरुष हो, सबसे परे हो, फिर भी आप ही हो जिसे आप कपिल भगवान को मैं बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। बोले आप वही भगवान है जो कपिल के रूप में आपका प्रागट्य हुआ है। हे नाथ, आपकी कृपा से मैंने 3 ऋण से मुक्त हो गया। हर इंसान के ऊपर 3 ऋण होता है। कौन कौन सा? पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। हे भगवान, अब मेरी कोई कामना बाकी नहीं रह गई, कोई कामना शेष नहीं रह गया। आपके आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। कृपया मुझे अब संन्यास में जाने की आज्ञा दीजिए। पिता कर्दम जिनी के वचन सुन करके भगवान कपिल कहने लगे कि हे महामुने, मैं आपको वचन दिया था कि यदि आप संसार में आते हैं तो मैं संसार में आपका पुत्र हो करके आऊँगा, क्योंकि संसार से जो है आत्म दर्शन, तत्व ज्ञान गायब हो गया। उसका उपदेश लेने के लिए इस धरती पर मेरा आना हुआ है, क्योंकि आत्मज्ञान का मार्ग बहुत समय से धरती पर लुप्त हो गया है। उसे फिर प्रकट करने के लिए मेरा अवतार हुआ। आप खुशी खुशी से जो है संन्यास धारण करो, सन्यासी बनो। करें मैं आपको संन्यास लेने की आज्ञा दे रहा हूँ। आप इच्छा अनुसार विचरण करो और संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करके, जो भी कर्म करते हो मुझे अर्पण करके, मृत्यु को भी जीत करके निर्भय मोक्ष पद प्रदान करने वाले मेरे भजन का आश्रय लो। मेरी माता देवहूति का लेश मात्र आप चिंता नहीं करना। मैं संपूर्ण कर बंधन से छूटने के लिए उसको आत्मज्ञान का उपदेश दूंगा, जिससे वो इस संसार रूपी भ्रम से मुक्त होकर के संसार सागर को सहज में ही प्राप्त कर जाए। इस बात को सुनकर के कर्दम जी खूब आनंदित हुए। भगवान कपिल की परिक्रमा की और वन की ओर चल पड़े। मेरे मित्रों,
मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।